हालत से जत हरत दस सीता। बताओ बिटिया, राम का वाहन बताओ। जब भगवान राम की स्थापना हुई, स्थापना में सारे साधु संतों को बुलाना जरूरी था, सभी का निर्णय लिया जाता, शास्त्र खोले जाते, शास्त्रों से ये निकल कर आता कि राम का वाहन क्या था। अच्छा, इतना दिन से कथा सुनते आप लोग, बताओ राम का वाहन का रहा, कथा से चलत रहे राम, बताओ बताओ बताओ। जब उन्हें जनपद में जाना पड़ता था, किससे जाते थे? नहीं पता ना? यही राम की जानत है। सुनिए राम का वाहन। बोले जय बर बाजी राम यशवारा, बाजी राम यशवारा, सो सार दवन पर नहीं पारा। बाजी राम यश सुकेर विपुल और भाग्यवान चारों भाइयों के अश्व थे। और जानते हैं, बोले जल में चले थल के नाही, जल में चले थल के नाही, ओढ़न टाप पेग बरियाई। भगवान श्री राम का वाहन, अब न भूलिएगा, भगवान श्री राम का वाहन क्या है? अश्व। तुलसीदास जी को किस पर मिले थे? अश्व पर। और जब रात्रि में दूतों का पता लगाते थे, अश्व पर चलते थे। लोग उसके वाल्मीकि आश्रम तक चढ़कर आए थे, अश्व पर आए थे। इसलिए भगवान का वाहन क्या है? अब न भूलिएगा, गरुण विष्णु भगवान का वाहन है। गरुण किसका वाहन है? अरे ये वही गरुण है जो राम का नाग फांस काट करके अब चारों जगह दौड़ रहे थे। राम का नाग फांस काट करके अब तब सोच रहे थे कि ये राम है जेकर नाग फांस हम काटा। तो पहले केकरे पास गए? नारद के पास। नारद कहे, सुना गरुण, जो वही बार नचावा मोही, बहु बार नचावा मोही, सोई व्याप्यो विहंग पति कोई। गए महाराज ब्रह्मा के पास जा। जब ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा कहें कि जे ज्ञान कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। काहे गरुड़, ये वे राम हैं कि शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे मार। राम, राम का वाहन क्या है? अश्व। ठीक। और जब भी त्रेता में वो अवतार लेते हैं, उनका वाहन अश्व ही रहता है, घोड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अजामिल को भगवान के पार्षद ब्रह्मलोक ले जाने वाले थे। अजामिल उठा, भगवान के पार्षदों का पैर स्पर्श करना चाहता था, लेकिन पार्षदों ने कहा नहीं, तुम्हारा इतना भाग्य नहीं है कि तुम हमें स्पर्श कर सको। इसलिए तुम जाओ जंगल में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से अपने प्राणों को समाधिस्थ कर लो और अपने आप तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अजामिल ने यही काम किया। कथा का तत्व यह है कि हम तीर्थ कम करें। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हम तीर्थ कम करें, तीर्थ से ज्यादा क्या करें? भगवान का नाम लें। और हाँ, एक और स्मरण आ गया, एक और काम करिएगा। अयोध्या जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जो रामलला की मूर्ति है उसको घर में ले आकर के न लगाइए। और लगाइएगा तो लड़कों से बता दीजिएगा कि राम ऐसे नहीं थे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? राम कैसे थे बताइए? राम काले थे? आपसे पूछते हैं, बताइए राम काले थे?
या पूरे विश्व में अगर राम की प्रतिमा कहीं काली रखी गई हो तो हाथ उठाइए। कैसे हैं राम? महर्षि वाल्मीकि ने जो अपनी रामचरितमानस में जिन्होंने छापा है, जैसे नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम नीलोत्पल दल श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अथवा नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। इतनी भी क्या जल्दी थी भैया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना जल्दी जाने वाली नहीं है आपके ऊपर, तो इसे भगवान की कृपा थी। आप इतनी जल्दी क्या पड़ी थी आपको बताइए? कल को लोग वो फोटो ले आएंगे, घर में लगा देंगे, बच्चे तो यही जानेंगे ना कि ऐसे ही राम थे। नहीं, ऐसे राम नहीं थे। तुलसी ने जो वाल्मीकि कृति से रामचरितमानस में जो अपने भगवान राम की प्रतिमा छापी है, वैसे राम है। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? जाइए दर्शन करिए, खूब दर्शन करिए, लेकिन राम के शरीर का जो रंग है वो उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार की स्थापना हो। बस समझ गए? सत्य बात जान लीजिए। सचिव वैद्य गुरु तेन जाओ प्रिय बोलाई भयास राज्य धर्म तन तेन का होए बेगही नास। राजा के मंत्री, राजा के गुरु और डॉक्टर वैद्य अगर डर से अगर कुछ बोल रहे हैं तब राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बोलो तो भगवान की जय। इस प्रकार से ये देव सिद्ध परिगेत पवित्र गाथा और ये साधव समुद्र सह भगवत प्रपन्ना लेने शाम वयम नत्वय प्रभवाम दंडः। यमराज ने कहा, हे पार्षदों, इन 6 लोगों के दरवाजे पर मत जाना। किसके किसके? बोले ए देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा और ये साधव 5 और बोले समुद्र सह भगवत प्रपन्ना। बोले इन 6 लोगों के दरवाजे तुम लोगों को नहीं जाना है। बोले जो देवता हैं उनको नहीं, उनके घर नहीं जाना है, वो भगवान के लोक में जाएंगे, तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। और बोले देवता कौन है? मैंने पहले दिन बताया था ना कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, चरण भवानी वो निश्चर समझानहु प्राणी। देवता और राक्षस में कई अंतर है। जो धर्म को, शास्त्र को, समाज को मानता है, जानता है, वो देवता है, और जो इसके विपरीत है वो राक्षस। भले चंदन लगाया हो, इससे कोई मतलब नहीं। नंबर 2, ए देव सिद्धि परिगीत, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है उसके भी घर नहीं जाना है। ये देव सिद्धि परिगीत, और जिसके घर में रामचरितमानस और भागवत और गीता रखी हैं और उनकी आरती उतारी जाती है, यमराज ने कहा इनके घरों में भी तुमको नहीं जाना है। ये देव सिद्धि परिगीत पवित्र गाथा और ये साधव, जिस घर में साधु निवास करते हो। साधु का अर्थ है नहीं कि साधु पीला वस्त्र पहन करके, दाढ़ी राख करके और बढ़िया साफा बांध कर चंदन लगा ले। अरे इतर रमणों कर दिया था भाई। डुप्लीकेट साधु के भेष में कजनी कितने हजार टहल रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं? सब साधु थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, पैंट शर्ट पहन कर बैठे हुए सज्जन ही साधु हैं। कुर्ता में हो, धोती में हो, साड़ी में हो, आचरण जिसके सज्जन हो वो साधु हैं। कैसे? बोले कि ये कुवेश साधु सन्मानो, कुवेश साधु सन्मानो, जिम जग जामवंत हनुमानो। जामवंत भालू थे ना, लेकिन किस साधु से कम थे? हनुमान जी बानर थे ना, लेकिन किस साधु से कम है? विभीषण ने कहा यमोई भाभरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
आचरण अच्छे हैं, मार्ग अच्छे हैं न, तो वही साधु है। भेष बनाने वाला साधु नहीं होता कि भेष बना करके और देश का जेबा काट रहे। भेष से कोई साधु नहीं हो सकता। बोले ये देव सिद्ध परिगेत पवित्र गाथा ये साधव समदृशा। ये बहुत गंभीर विषय है। समदर्शी मिलना तो बहुत मुश्किल है। कौन है समदर्शी? बोले इसके घर भी मत जाइएगा। बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चंडाल में केवल एक ही राम को देखने वाला यह समदर्शी है। सर्वे कार्य समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहो पंडित बुध। बोले यह समदर्शी है। कौन समदर्शी है? श्री राम मैं जाने, श्री राम मैं। जान लीजिए प्रधानाचार्य, आपको तो पता होगा, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जब ये रामचरितमानस बन रही थी, किसकी सरकार थी? जब रामचरितमानस लिखी गई तब भारत में किसकी सरकार थी? मुगलों की सरकार थी। अकबर राजा था। गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलवाया और पूछा, बताओ हमारे संप्रदाय के लिए तुमने क्या लिखा रामचरितमानस में? बाबा जी ने कहा, हम तो संप्रदाय से अपर, जात भेद से अपर हट करके हमने ब्रह्म की चर्चा की है। हमने तो सभी संप्रदायों में केवल एक ही राम को देखा है। अकबर ने कहा, प्रमाण दिखाओ। बाबा जी तुरंत दिखाते हैं। क्या दिखाए? कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी जुग पानी। पता है क्या हुआ? तत्कालीन सम्राट अकबर ने 904 बीघे का पट्टा अपने हाथ से ताम्र पत्र पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली चित्रकूट के लिए लिख दिया। आज भी आप चित्रकूट जाइए, 904 बीघे का पट्टा सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए लिखा था। लेकिन आज आप तुलसीदास जी के आश्रम पर चले जाइए, 9 बीघा के बाद छोड़ दे 9 बिस्सा न बचा। अब समझिए, ये वही मुगल काल का वह शासक था जिसने मैहर के शारदा धाम में 11 मन सोने का छत्र चढ़ाया था। ये वही सम्राट था जिसके लड़के दारा सिकोह ने, है ना, भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों को पद से गद्य में ट्रांसलेट कर लिया था। उसी के नाम से दारागंज नाम पड़ा हुआ है। उसी ने भारतवर्ष में संस्कृत शिक्षा अनिवार्य किया था। ऐसा नहीं कि अपर संप्रदाय में भी लोग सज्जन हैं। ऐसा नहीं कि अपर संप्रदाय पूरा म्लेच्छ है। जैसे हमारे संप्रदाय में भी सारे लोग सज्जन नहीं है। कोई बाहुबली है तो कोई डकैत है तो कोई क्या है। बात समझ गए ना? योगी ने कहा ना, कुछ लोगों ने कहा अरे योगी तो बाभन मारे थे। तो योगी ने ये कहा कि ये बताइए किस ब्राह्मण को मैंने मारा? कहन विकास दुबे के कहन बताओ जौन तिवारी एसएसपी के वो मार दहन उके रहा। यानी चोर डकैत की कोई जात नहीं होती। योगी ने साफ साफ कह दिया, मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। अगर अपराधी होए तो ब्राह्मण को भी मारा, अपराधी है तो क्षत्रिय को भी मारा, अपराधी है तो यादव को भी मारा। वो राजा है, वो राजपद पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको न्याय करना है। कहने का अर्थ वह व्यक्ति जो है वह व्यक्ति समदर्शी है। कौन? हमारे भारतवर्ष में इस समय एक व्यक्ति समदर्शी है, नाम बताइए कौन है? मुगल काल में केवल एक थे। कौन? जो रामायण लिख रहे थे, वनली वन, केवल तुलसीदास जी। इस समय केवल एक व्यक्ति है समदर्शी, नाम बताइए कौन है? इस साधु संतन का नाम जिन ले है। हाँ, नहीं तो हमारे पास उत्तर है, हम दे देंगे तुरंत। हाँ, इस समय
अगर भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में कोई समदर्शी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। चाहे चोर हो, चाहे चंडाल हो, चाहे मलेच्छ हो, चाहे जौन जाति हो, वोट देता है नहीं देता है, सबके गेहूं चाउर, सबके पैसा, सबके घर, सबके मकान, सबके बम्बा है। कौन समदर्शी है? बोले श्री राम। और सुन लीजिए, जब तक मोदी पृथ्वी पर हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई टक्कर नहीं दे सकता। कान खोलकर सुनो। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग। अरे संतों के क्या कहेंगे? नैरागन मोहन मान मुधा। उत्तराखंड देखिए, नैरागन मोहन मान मुदा, जिनके सम भैभवा विपदा। एक और संत बताई दे, पूरे नवरात्र तक नहीं बुक पानी पी कर रहता, केहू का नाम ले ले हम बताई दे। नैरागन मोहन मान मुदा, जिनके सम भैभवा विपदा। तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत आस भरोस सदा। अब भाई कुछ वैसन दुष्ट हैं जौन मोदी को गेहूं चाउर खाई के उन्हों चरिया खरकारी देते हैं, तब वो दुष्ट हैं। वो नहीं के राक्षस कहते हैं शंकर जी दूसरे थोड़ो कर। उनका अगर हम मनई तब समझी कि जब वोट उनके नहीं दे हैं तो उनकर कुल गेहूं चाउर जोड़ के, कुल रुपया जोड़ के ले जाए वापस कहते, तब तो हम समझ ले कि ये मनई। अब नहीं तो ये राक्षस ही है। ने कौन है? बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवाओ मैं सेवा, जाकर यश आचरण भवानी, आज जान लीजिए, आज अयोध्या धाम चमक गया, आज काशी विश्वनाथ चमक गए, आज महाकालेश्वर चमक गए, आज गुजरात का पावागढ़ चमक गया, आज भारत विंध्यवासिनी धाम जाकर के इस समय देखिए विंध्यवासिनी धाम की क्या स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को राजा न कहिए, ये राजा नहीं है। ये कौन है? नरेंद्र इति अवतारः। भविष्य महापुराण, भविष्य महापुराण के 5वें अंश में आया है कि भारतवर्ष के कलियुग के प्रारंभ में एक नरेंद्र नाम का राजा होगा जो पूरे विश्व में अपना नाम कमाएगा। तो ये वही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कौन है? श्री राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और अब भाई योगी के जाए, योगी तो बढ़िया बा के भाई राज्य में बैठा है, अगर वो हर गए तो समझे कटेन मुसलमान कैती से कैती थे सब साफ। ये तो अच्छा बा कि भला ही है। अब जाएंगे, ये भी मैं आज यहाँ अनुराग सिंह के यहाँ भविष्य भाषण कर रहा हूँ। भविष्य में बहुत जल्दी ही योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई दिन दूर नहीं है। और तब ये पत्थर फेंकने वालों का जो वो आधार कार्ड है ना, उसको काट कर उस पर लिखा जाएगा हिंदू, और न देश छोड़ के अंत ही जा, बांग्लादेश निकल जा, पाकिस्तान चला जा, न कट के जा, मर जा। अगर देश में रहोगे तो हिंदू बनकर रहोगे, मुसलमान कहना आप लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वो दिन दूर नहीं। आइए इस प्रकार से भागवत के 7वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 7वें स्कंद की पहली कथा है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा
यही परीक्षित, बैर करने से जितना जल्दी भगवान मिल जाते हैं उतना पूजा पाठ करने से नहीं मिलते। भागवत महापुराण 7वां स्कंद अध्याय 1 और श्लोक संख्या 26। यथा बैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयतां मतिम न च भक्ति योगेन एतेन निश्चिता मतिः। बैर करने से, हे परीक्षित, बैर करने से भगवान जितना जल्दी प्रकट हो जाते हैं उतना जाप करने से कभी नहीं प्रकट होते। जिस प्रकार से मनुष्यों की मति बैरियों के प्रति लगी रहती है लेकिन मित्रों के प्रति नहीं जाती। अगर कोई 50 लाख देकर घर बनवा दे, जमीन खरीदवा दे, तो क्या खाते पीते उसका नाम जपेंगे? नहीं ना। लेकिन बाजार में कोई एक छाटा बार दिया है तो खाते पीते सोते जागते मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे देख लूंगा, मैं इसको। यथा वैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयतामतिम न च भक्ति योगेन एतेन निश्चिता मतिः। बैर करने से जितना जल्दी भगवान में, यही सूत्र राक्षसों ने निकाल कर अपने हृदय में रख लिया कि हम भगवान से बैर करेंगे और हमारा मन हर समय भगवान के ऊपर लगा रहेगा। ये सूत्र देखिए आ गई है ना। कौन आई? सुपर्णखा ने कहा महाराज। किससे कहा? रावण से, कि मेरी अब नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंचे नाक नहीं तब नक का नाम धराले। रावण ने कहा क्या हुआ? क्या 2 तपस्वियों ने मेरे नाक कान काट डाले। कहा खरदूषण कहा मारे गए। कहा अच्छा जाओ, इतनी टाइम चली जाओ, सवेरे बदला लेंगे। अब रावण ने सोच लिया खरदूषण तो मेरे राडार्थ, बिना नारायण के मर नहीं सकते, इसलिए कमरा बंद करके रावण क्या कह रहा है जरा सुनिए चौपाई। इसी श्लोक का ट्रांसलेट है कि सुररंजन भंजनमयी भारा जो रघुवंश लीनी अवतारा, जाई पैर हठ करो प्रभु समरे शरण भव। नारायण ने अवतार ले लिया है तो अब बैर करना जरूरी है। उनकी पत्नी को हर ले आते हैं, दुश्मनी बढ़ जाएगी और इतनी दुश्मनी बढ़ेगी कि पुल बांधकर हमारे घर चले आएंगे हमको मारने के लिए। बोलो तुलसी भगवान की। का 7वें स्कंद में हिरण्याकश्यप ने भी यही किया। भगवान से बैर करने के लिए सबसे पहले तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, मनुष्य से मरूं न देवताओं से, न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि ब्रह्मा अब तक तुम्हारी जितनी सृष्टि है उसमें सिक्कों से न मरूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा चले गए, लगाया दरबार और कहा सुनो, ब्राह्मणों की बस्तियों में आग लगा दो, जिससे भगवान जल्दी प्रकट होंगे। वो सूत्र यही था। ब्राह्मणों की बस्ती जला दो, साधु संतों को काट कर फेंक दो, गुरुकुल जो चला रहे हो उन गुरुकुलों में तेल छिड़क करके अध्यापक और गुरु आचार्य बच्चों से जलाकर मार डालो। भागवत महापुराण 7वां स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। यत्र गावो द्विजा सर्वे वेद वर्णाश्रम गृहा तम तम जनपदम यान्ति सांदीपयत वृषतः। यानी ब्राह्मणों को काट डालो, गायों को काट डालो और संतों महात्माओं को काट डालो। इन्हीं 3 के लिए नारायण आते हैं। विप्रथेन सुर संत हित लेन मनुज अवतार। तो क्या इन्हीं 3 को काटो, जल्दी आएंगे। यही काम रावण भी कर रहा है। यही भागवत के 7वें स्कंद के 2 अध्याय का 12वां श्लोक ट्रांसलेट हो रहा है रावण के दरबार में भी। रावण ने क्या कहा कि जह जह विप्रथेन द्विज पावो, नगर गांव पुर आग लगाओ, करही अनेक जाय नहीं बरनी, हे जय विप्रथेन सुरधर।
लिख लिए ना। लेकिन ये मत समझिए कि बैर भगवान से, अरे वो बैर भगवान से करना था तो रावण भी ब्रह्मा से वरदान ले लिया था और हिरण्यकश्यप ने भी ब्रह्मा से वरदान ले लिया। अब इनका कोई टक्कर तो ले नहीं सकता, इसलिए बैर भगवान से कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप को 5 लड़के थे, हाथ, संघात, अनुहाद, आह्लाद और प्रहलाद। 4 लड़के तो हिरण्यकश्यप के कहने में थे, लेकिन एक लड़का हिरण्यकश्यप के क्या हुआ कहा। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड देश का राजा इंद्रदुम्न था। यह राज्य को छोड़कर जंगल में तपस्या करने चला आया था। उधर से महात्मा अगस्त जा रहे थे। बोले, क्यों रे इंद्रदुम्न, तुम्हारा काम राज्य करना है कि तपस्या करना है? नहीं बोला। अगस्त ने 2-3 बार पूछा लेकिन नहीं बोला। तो अगस्त ने कहा, जाओ दुष्ट, राजा का काम तपस्या करना नहीं होता, तपस्वियों का काम होता है। राजा अपने सिंहासन पर ही तपस्या कर सकता है, वहीं पर बैठकर तपस्या कर सकता है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। बोले, जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी, सोनि पयवस नरक अधिकार। जाओ हाथी हो जाओ। अगस्त ने श्राप दे दिया, और जब श्राप दे दिया तब उठकर खड़ा हुआ। जब हाथ जोड़ा तो अगस्त ने कहा, अब तो श्राप दे दिया, अब जाओ, अब इंतजार करो। 1 करोड़ वर्ष के बाद वैवस्वत मनवंतर में 28वें द्वापर में कृष्णावतार, उस समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आने वाले तामस मनवंतर में, जब तामस मनवंतर का अंत होगा। तामस मनवंतर की कथा आप सुन रहे हैं। तामस मनवंतर, ये जो भगवान आए थे गजेंद्र को बचाने के लिए, इनका नाम बताइए, माताएं बताएं कौन है? स्मरण रहे, कृष्णावतार नहीं हुआ है अभी। ये कौन थे भगवान? बताओ, भागवत सुनते हो, बताओ। नहीं पता ना? सुखदेव से परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज तामस मनवंतर में कौन भगवान थे जो आए थे रक्षा करने के लिए? तो सुखदेव जी ने कहा, तत्रापि तामसे जगे हिरण्याम हरिमेधसः हरिर इति विख्यातो गजेंद्र मोच्यते ग्रहात्। कहे परीक्षित, तामस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नारायण भगवान का अवतार हुआ था। किसका? बोले, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और सुनिए, यही कथा ट्रांसलेट हो रही रामचरितमानस के बालकांड में, जब भगवान शंकर दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुन रहे हैं। कई मनवंतर बीत गए, जब सुनने गए थे तो हरि नारायण का अवतार हुआ था, और जब कथा स्थल से निकले तो किसका अवतार हो गया था? शंकर भगवान कह रहे हैं कि तेहि अवसर भंजन महि भारा, अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्हे अवतारा। जो हरि कहा सती, जो हरि का अवतार हुआ था, हम लोग इतने दिन तक कथा सुनते रह गए और अगस्त को भक्ति सुनाते रह गए। इतना मनवंतर, इतना युगांतर बीत गए। इसीलिए कहते हैं ना कि एक कथा सुनने से मोह नहीं भंग होगा। कितनी कथा सुनने से होगा? ले जब कछु काल करिय सत्संगा,
और ये ग्रह देवल ऋषि को देखकर हंसा था। समझिए, संसार में एक ही परिवार में दुखी व्यक्ति जन्म ले लेता है, सुखी व्यक्ति जन्म ले लेता है। बात समझ रहे? अंग भंग का व्यक्ति जन्म ले लेता है। किसी को आंख नहीं है तो किसी को पैर नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए। अगर हंसेंगे तो क्या रिजल्ट पाएंगे? नारद कहें न कि अभी तक खूब मजा ले रहे न, अब हंसो हम ऐसो ले हो फल। रुद्र गणों से कहा ना कि खूब हंसे ना, अब देखा हंसो हम ऐसो ले हो फल, बहुरे हंसेंगे को। अब कहा दोबारा न हंसोगे। रुद्र गणों ने कहा महाराज हमने क्या कर दिया? कहें मूर्ख, जब तुम लोगों ने जान लिया कि हमको भगवान ने बानर का रूप बना दिया है, तुम लोगों को तो पता था ना, तो तुम लोग चुपके से कान में नहीं कह सकते थे? इतनी बड़ी हमारी बेइज्जती समाज में हुई, तुम लोग देखकर हंस रहे थे। बोले ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसो हम सो ले उपल, बहुरे हंसोगे कोई। बोले अब जाओ, अब दोबारा कभी हंसने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सज्जनाओ, गांव में कोई गरीब है, कोई कुछ है, कोई कैसा है, कोई किसी प्रकार का संकट किसी के ऊपर पड़ गया तो नहीं, अगर हो सके तो उसकी मदद कर दीजिए। अगर नहीं मदद कर पा रहे हैं तो बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए कि हे हनुमान जी इसकी मदद कर दीजिए। नहीं, ऐसे लोग गांव में हैं जानत है, अगर केहू को लड़किया अधिकारी बन जाए तो बगल वाले के घरे में आज के ऐसे ही नहीं जलते। तुलसीदास जी पहुंचन कहन भैया तोहरे घरे में काहे भोजन नहीं बंदवा? कहन तो उससे का मतलब? कहन तो हार जरूरत बा मानस में। कहन काहे? कहन लिखब तो हार चरित्र। बोले जऊ का होकर सुनई बढ़ाई, जऊ का होकर सुनई बढ़ाई, श्वास ले जन जोड़ी आई। एक बेचारे का पैर टूट गया था, दोनों, वो अस्पताल चला गया था। और बगल वाले के घर में सब गोलियां खूब हंस रहे थे, तो वहां भी पहुंच गए हैं तुलसीदास जी। बोले भैया किसी का पैर टूटा है और आप लोग हंस रहे हो, कहें तुमसे क्या मतलब? कहें आपकी भी जरूरत है। कहें जऊ का होकर देखें विपत्ति, जऊ का होकर देखें विपत्ति, सुखी होई मानव जन विपत्ति। यदि संसार में, परिवार में, गांव में, समाज में, देश में यदि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई कुछ हो जाता है, बात समझ गए? जैसे यह गांव में ना काशी डेना मना, जैसे वहां जालना मंडप में वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए तो चला सब लोग उनके दंडवत प्रणाम कैले हैं ना। अब बाकी और जौन है ना मर जे हैं कि हम अहू भागवत सुना, हमारे यहाँ तो नहीं पैदा भय और सुना। और अगर वहाँ आंधी आई जाए और पंडाल गिर जाए, देखा वहाँ मोबाइल लगाई के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हाँ भागवत सुनत रहन, देखा खेला। बोल ये कौन है? ये कौन है? ये जौका होकर देखें विपत्ति, सुखी होई मानव जन अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद सागर मंथन करने के बाद भगवान शंकर ने तथा करतली कृत्वा व्यापहारा हलम विषम अवच्छेद महादेव कृपया भूत भावना संपूर्ण 150 करोड़ समुद्र में निकले हुए जल के फ्लाप। इसका मतलब समझते हैं, जब आप साधना तेज करेंगे तो परिवार में घटना शुरू हो जाएगी। कोई बीमार हो गया, कोई पैर खराब हो गया, कोई कुछ हो गया। ये है ये तग्रे विष में परिणामे अमृतमेव। यदि प्रारंभ में विष निकल रहा है तो रिजल्ट में अमृत निकलेगा। भागिएगा नहीं, रुके रहिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? साधना में जब तेजी ले आएंगे, पूजा पाठ में तेजी ले आएंगे और तब संकट खड़े हो जाएंगे। ये समझते हैं क्या है? ये एक कथा के माध्यम से समझ लीजिए कि शिव बारात जब देखने लगे,
शिव बरात जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब। यानी 10 लोग पूजा करने बैठे थे, जब संकट पड़ने लगा, कतम भैंस मरी, कतम गाय मरी, कतम क्यों बीमार हो गया, तो ओमा से 9 लोग पूजा छोड़। लेकिन एक लोग रुके रहे, बोले धारी धीरज ताह रहे असयाने, ताह रहे असयाने, बालक लई सब जीव पराने। अरे भाई क्यों भगवान के पास जा रहे हो? पिछले बाढ़े कहे थे, सुने किए थे पावै नाश। जब उपासना करोगे तो पूर्व जन्म के पाप तो तुमको घेरेंगे ही। उनको देखकर क्यों घबरा रहे हो? उनको वो आएंगे, बारी बारी से आएंगे। इसीलिए मैंने कल की कथा में कहा था कि गजेंद्र मोक्ष का जो एक स्तोत्र रोज पाठ करेगा, उसकी साधना में कोई भंग नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व का पाप पूर्व का ऋण है। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पूर्व के पाप अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। साधक के पास कोई आधियां व्याधियां नहीं आने पाएंगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा भी कहा गया है कि 40 दिन लगातार 4 बजे भोर में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति अगर खड़े होकर कोई करे, तो कितना भी उसके ऊपर कर्ज रहेगा, भगवान उसके कर्ज का समाधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रभु सेवक बस है, प्रभु सेवक बस है, भगत है तो लेला तन भरी। के अष्टम स्कंद में देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ, जिसमें संग्राम में जाना पहले अमृत पी के देवता अमर हो गए न, कुल राक्षसन के मार दहन। तब जाना कब है? शुक्राचार्य सुने कहन कैसन अमृत, कहन बलि ने कहा महाराज सब राक्षस मारी गए, कौन जियत है। कहन महाराज हम उतार दिया गया। कहन आओ मृत संजीवनी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुच्छीयमामृतात्। जितना राक्षस मरा रहन कुल जी गए। और तब शुक्राचार्य कहन जाए कि इंद्र के मारा 4-5 रह पटा दो, और तब मरानन सब भाग गए। अब अमृतों ने काम के ये किसकी कृपा थी? ये किसकी कृपा थी? बोले बंदम गुरुपद परागा, सुहास सरस अनुरागा। 31 लाख वर्षों तक बलि ने शासन किया। तब कश्यप की पत्नी अदिति, देवताओं की माता ने कश्यप से कहा मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो असुरों का सारा राज्य ढहा करके मेरे पुत्रों को दे दे। तो पयोव्रत बताया फाल्गुन शुक्ल पक्ष में रहने के लिए कि ये व्रत धारण करो, एक पुत्र होगा जो राक्षसों से सारा राज्य दिलवा देगा। तो जब 10 महीना पूरा हुआ तो आंगन में जन्म तो लेते नहीं, आंगन में प्रकट हुए। तो कहे माताजी आदेश करिए। कहे आदेश क्या जानते नहीं है? राक्षस राज बलि का सारा राज्य छीन कर मेरे पुत्रों को दे दीजिए। भगवान ने कहा माता असंभव, क्योंकि बलि अब अजर अमर हो गया है और बलि भगवान भी बन गया है। स्वयंभुव नारद शंभो कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जनक भीष्म बलिं वयास किं वयम् द्वादशैति बीजानीतो बोले धर्मम भागवतम भटा। कहा बलि अजर अमर होने के साथ साथ बलि को भगवान का दर्जा प्राप्त हो गया है। माता बलि जीता नहीं जा सकता, बलि को मारा नहीं जा सकता। तो अदिति ने कहा तो फिर जाइए, आपका कोई काम नहीं। भगवान ने कहा माता एक मार्ग है, सुना हो बलि बहुत दानी है, अगर मांगने पर दान दे देगा तो ले आकर आपके पुत्रों को दे देंगे। तो माता ने कहा तुम चाहे जो जैसे करो।
सुनिए, भगवान माता और भक्त के बीच में पड़े हैं। किसके बीच में? भक्त और माता के बीच में। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं किसी से कुछ मांगने के लिए छोटा बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? छोटा। पूछ बुझाई खोई श्रम, हरि लघु रूप बभोरी, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। जैसे कि तो कर्जा मांगे जावे तो छुटवार बनी की जाए बरे ना। हाँ, कुछ मांगने जाना है तो छोटा। तो भगवान देखते ही देखते बामन अंगुल के हो गए और अपनी माता से कहा, माता संपूर्ण प्रकार का सन्यासी का संस्कार कराओ, फिर मैं बलि के मंडप में जा रहा हूँ। तो तस्योपवीन मानस्य सावित्रीं सविता ददुः, बृहस्पतिर्यज्ञ सूत्रस्य कश्यपौ मेखला ददात्। वामन भगवान को उपनयन संस्कार करने के लिए और गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के लिए भास्कर मंडल से स्वयं गायत्री माता ने प्रकट होकर वामन भगवान को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। देव गुरु बृहस्पति ने प्रकट होकर वामन भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराया। चिर केशराज नौ भूमि, दंडम सोम वनस्पतेन, कोपिना छादनौ माता, द्यौषत्रः जगती पति। श्री कृष्णाजी नवभूमि स्वयं पृथ्वी माता ने प्रकट होकर वामन भगवान को एक मृग जन्म धारण कराया। श्री कृष्णाजी नवभूमि और नक्षत्रों के अभिमानी देवता चंद्रमा ने प्रसन्न होकर के वामन भगवान को एक दंड दिया, जो सन्यासी दंड धारण। दंडम सोम वनस्पतेन, कोपिना छादनौ माता। अतिथि ने प्रकट होकर वामन भगवान को एक पहनने के लिए लंगोटी दिया। द्यौषत्रः जगती पति, आकाश के अभिमानी देवता ने प्रकट होकर वामन भगवान को एक छाता दिया। कमंडलुं वेदगर्भः, जल से भरा हुआ कमंडल 88,000 ऋषियों महर्षियों के साथ शक्ति सूक्त का उच्चारण करते हुए वामन भगवान को एक जल से भरा हुआ कमंडल प्रदान किया स्वयं ब्रह्मा ने। कमंडलुं वेदगर्भः कुशान सप्तर्षयो ददात्। स्वयं सप्तर्षि मंडल के अधीक्षकों ने वामन भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कुशाओं की मेखला और कुशाओं की पवित्र के त्याग भर दिया। साक्षात जगत जननी माता, भिक्षा पात्रम उमा ददात्। संसार की जगत जननी मूल प्रकृति ने प्रकट होकर वामन भगवान को एक भिक्षा मांगने का पात्र दिया। भगवान जब निकले बलि से भीख मांगने, तो नर्मदा के उत्तरी तट पर 1 करोड़ भृगवंशी ब्राह्मण एक पैर पर खड़े होकर बलि के दिग्विजय के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। भगवान थर थर कांपने लगे। भगवान नर्मदा के दक्षिणी तट को पकड़कर, यही समय था सूर्यास्त हो चुका था, मंडप में बलि सब दान दे चुका था। उसी समय पूरब से दूसरा सूर्य उदय होने लगा। मंडप में 11,11,1121 आचार्य पाठ कर रहे थे, लेकिन किसी ने भगवान को जानने में, जितने विद्वान बैठे थे, कोई भगवान को न जान सका कि ये नारायण है। ब्राह्मण भेष बना कर आ रहे हैं, किसने जाना कि ये भगवान है? बोले थम सशेष शुभ्रे गोस्वने गधा, वितर्कमाण भगवान सभामनः। बोले सछत्र दंडम सजलुम कमंडलुम, प्रविश्य विप्रहयमेध मंडपम। पर जब महाराज बलि और विंध्यावली को पता चला कि एक बटुक ब्राह्मण आए हैं,
जैसे ही देखा बलि जान गए, तीनों लोकों के नारायण आ गए। विंध्यावली यज्ञ बंद करो, अब यज्ञ नहीं चलेगी, हो गई यज्ञ। कहा क्या हुआ? कहा नारायण आ गए। एक स्वर्ण पुष्प की माला लेकर पति और पत्नी दोनों यज्ञ मंडप के उत्तरी दरवाजे पर खड़े हुए। स्वागतम महाभाग, बोले ब्रह्मम किम करवाम में, महर्षि राम तपः साक्षात, यार थे तुम वपुर धर्म। भगवान के गले में स्वर्ण कर पुष्प की माला डालकर भगवान से बलि और विंध्यावली कहते हैं, प्रभु इतनी भी आपको कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि आप स्वयं मेरे यज्ञ मंडप में चलकर आए? आप कहलवा दिए होते, अब यज्ञ बंद करके चले आते। भगवान ने कहा, बलि तुम भूल कर रहे हो, मैं कोई नारायण नहीं हूं। बलि ने कहा, भगवान आर्यावर्त का कोई भी ब्राह्मण बाकी नहीं है जो हमारे यज्ञ मंडप से अब तक दान नहीं ले जा चुका है। प्रभु दूसरा, जिस हाथ से आप छत्र पकड़े हुए हैं, इन हाथों में वज्र और अंकुश के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। प्रभु ये किसी साधारण ब्राह्मण के हाथों में नहीं हो सकता। प्रभु चलिए, बटुक ब्राह्मण ही मैं आपको मानता हूं, आइए अंदर, आपका स्वागत। सर्वतोभद्र मंडल पर बैठा करके स्वर्ण की परात में विंध्यावली जल छोड़ रही है। स्मरण करिएगा, जितनी माताएं बैठी हैं, जब परिवार में गुरु आ जाएं, संत महात्मा आ जाएं, कोई भी आ जाए, पैर धोने का काम केवल पति करता है। कान खोल करके सुन लीजिए, पत्नी क्या करती है। पत्नी जल छोड़ती है। कथा के माध्यम से समझ लीजिए, पत्नी के लिए केवल एक पैर है। कौन सा पैर? बोले एक धर्म एक व्रत ने मां, एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। यहां ही नहीं, प्रयाग में भी जब केवट पैर धो रहा है, उसकी पत्नी जल छोड़ रही है। देखिए, पुरुष लिंग शब्द आ रहा है। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखार मिला। पैर धो रहे हैं। आज बलि के यज्ञ मंडप में आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। देवता यक्ष नाग सिद्ध चारण गंधर्व सभी पुष्प बरसात कर रहे हैं। आप समझिए। और बलि कह क्या रहे हैं? प्रभु बोले यद यद बटो। कहा प्रभु 14 लोकों में आपका ही शासन है। भूतल अतल वितल सुतल तलातल रसातल से पाताल तक यद, फिर यद, वो बुआ स्व महाजना तपा सत्यम तक आपका ही लोक है। बोले यद यद बटो, अब बोले वांछति तद प्रतीक्षति, अब बोले त्वामर्थिनम विप्रसुताणु तर्कये। हे बटुक ब्राह्मण, आपको जो लोग अच्छा लगे ले जाइए, अगर 14 अच्छा लगे तो ले जाइए। बोले गाम गाम जनद, पूरे आर्यावर्त की गाय आपको दान दे रहा हूँ। जितना स्वर्ण हीरा जवाहरात है सब आपको दान कर रहा हूँ। बोले गाम गाम जनद अगुणवदमिष्ट धामम, अब मेरी अमरावतीपुरी भी प्रभु आपको दान दे रहा हूँ। अब बोले अन्नम च पेयम, जितना अन्न और पेय पदार्थ है, और पूरे आर्यावर्त में जितनी ब्राह्मण कन्याएं हैं प्रभु, सभी कुमारी कन्याओं को आपको कन्यादान कर रहा। बोले अन्नम च पेयम मुत विप्र कन्याम। भगवान ने कहा बलि मैं सन्यासी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपने पैरों से नाप कर केवल 3 डग पृथ्वी चाहिए। तो बलि ने कहा महाराज ये तो मैं पहले से जानता हूं, महाराज मैं पहले से जानता हूं कि आप जो मांगने आए, इसीलिए तो मैंने कहा आप हमको बुलवा लिए होते, हम यज्ञ बंद कर दिए होते। प्रभु कहे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। प्रहलाद के नमसी, नमसी के पुत्र विरोचन, विरोचन के तुम पुत्र हो, गानी इसलिए आए। कहा महाराज ठीक है, फिर संकल्प कर ली।
जैसे ही संकल्प कर रहे थे वैसे ही शुक्राचार्य उठ खड़े हुए। अभी तक शुक्राचार्य की मति भ्रष्ट थी। अभी तक शुक्राचार्य की मति में कौन आया था? बोले भगत है तो विधि भवन बिहाई, हे तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवत भाई। तब तक सरस्वती शुक्राचार्य को घुमा रही थी, लेकिन जब 3 डग पृथ्वी देने का संकल्प बलि ने कर लिया तो शुक्राचार्य उठकर खड़े हुए, बोले छलिया है, विष्णु है, मत दीजिए। तो बलि ने कहा महाराज, आज संसार के लिए शिक्षाप्रद बात आप कर रहे हैं कि अगर जिस पुत्र के लिए पिता अगर भगवान को प्राप्ति में बाधा बन रहा है तो ऐसे पिता को, ऐसे माता को, ऐसे भाई को त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अब बलि गुरु तजत कंत ब्रज बंतन भय मुद मंगलकारी। बोले महाराज आप जा सकते हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए मैं उपासना कर रहा था वो अंतर्यामी परमात्मा इस समय मंडप में बैठे हैं। शुक्राचार्य ने कहा बलि झूठ बोल दो। 5 जगह झूठ बोलने का प्रायश्चित नहीं लगता। स्त्री सुनम्र विवाहे च, कन्या पुत्र के विवाह में झूठ बोल सकते हो, पाप नहीं है। स्त्री सुनम्र स्त्रियों के समाज को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल सकते हो, पाप नहीं है। स्त्री सुनम्र विवाहे च वृत्यर्थे, रोजी रोटी नौकरी व्यवसाय में झूठ बोल सकते हो, पाप नहीं। भागवत महापुराण अष्टम स्कंद। स्त्री सुनम्र विवाहे चरितर्थे प्राण संकटे, प्राण किसी का संकट में झूठ बोल सकते हो। और गो ब्राह्मण हितार्थे न अनितम तो जुगुप्सितम, गाय ब्राह्मण और देश की रक्षा के लिए असत्य संभाषण कर सकते हो, झूठ नहीं है। लेकिन बलि ने क्या कहा कि उमा राम समहित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु केउ ना। भागवत महापुराण में शुक्राचार्य ने श्राप दे करके आगे निकल गए, लेकिन किसी कल्प की कथा में वामन पुराण में कमंडल में चले गए थे, लेकिन भागवत में ये शब्द नहीं है। बलि के 2 डग में ही दाएं पैर से ऊपर के 7 लोग और बाएं पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। केवल कितने? आधे मिनट में। क्या नाप लिया? एक पैर पाताल में है और सिर कहां पर है? बोले पद पाताल शीस यज धामा, पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंगे विसरा। 14 लोगों को नाप करके पार्षदों को आदेश दिया बलि को तीसरा डग न देने के आरोप में बांधो और इसकी पिटाई करो। बलि पीटे जा रहे थे। अब समझिए इतना दान भी दे दिए, इसके बाद खंभे बांधे गए हैं, वही जो 3 डग कह दिए थे, 1 डग तो नहीं दे पाए, जान लीजिए। लेकिन जिस परिवार पर संत की कृपा हो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बोलो भक्तोत्सल भगवान की। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ से जयंत तो वापस हो गया था ना, किसने बचाया? बोले देखा नारद विकल जयंता, दया लागे मंडप में नारद आए, अदृश्य रूप में बलि से कहा बलि, जीव और आत्मा पर इस ईश्वर का अधिकार है, तुम्हारे पार्थिव शरीर पर नहीं। इसलिए बलि मूर्ख मत बनो, तीसरे डग में अपनी शरीर नपवा लो। अस्कहि ब्रह्म भवन में गए, बलि ने अपनी पूरी शरीर को तीसरे डग में नपवा दिया। कहा महाराज नाप लीजिए। भगवान जान गए नारद आए होंगे और दूसरे का काम नहीं है। आज अंतर्यामी परमात्मा का बायां पैर बलि के पैर पर और दाहिना पैर बलि के कपाल में। बोले जब त्रिवे क्रम भयो करारी, त्रिवे क्रम भयो करारी,
बोले बलि संसार का कोई भी वरदान मांग सकते हो, आज यह मैं लिख दे रहा हूं, तुमसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं। बलि ने कहा महाराज दान में दी गई वस्तु वापस नहीं ली जाती, सब तो हमारा था और सब आपको दान दे दिया, अब आप क्या हमको देंगे। भगवान ने कहा मोर दरस अमोघ जगमाही, उसी दान की संपत्ति में मैं तुम्हें सुतल लोक का इंद्र बना रहा हूं। आगे आने वाले सावणिक मनवंतर में हम तुम्हें देवताओं का इंद्र बनाएंगे। बलि ने कहा महाराज शर्त। कहा क्या? कहा आप और महालक्ष्मी दोनों लोग सुतल लोक के 10 दरवाजों पर धनुष बाण लेकर खड़े होकर मेरी रक्षा करते रहे तो तथास्तु। उसी दिन से अंतर्यामी परमात्मा और महालक्ष्मी सुतल लोक में बलि की रक्षा कर रहे हैं। बोलो तत्सल हुआ। ये क्या है? ऐसा प्रभु सेवक बस आई, प्रभु सेवक बस आई, में तो लीला तन भरई। और अब भागवत के 9वें स्कंद में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का विस्तार में वर्णन करेंगे। कल कथा तो आज की है लेकिन समय नहीं है, अब तुरंत 2 मिनट में भगवान का अवतार करा देते हैं। यदा यदा ही धर्म से, देखिए कथा लंबी है लेकिन कुछ वृद्ध लोग हैं जो घर जाने में असमर्थ हो जाते हैं, इस और आप लोगों की भी कमी है। अगर आप लोग 2 बजे से आके कथा सुनते तो ज्यादा बढ़िया था, 2 बजे आ नहीं पाते हैं। जानते हैं जिसको अगर आकाश स्पर्श करना हो तो दोपहर में सोइए, मत ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए। दिन में सोने से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है, दिन में सोने से व्यक्ति रोगी होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आप लोग 2 बजे से कथा सुने होते तो 5 बजे तक कथा बंद हो जाती, लेकिन आप लोग आते हैं, हम आते हैं 2:30 बजे थे, आप लोग आते हैं 3:30। चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन की कथा और बची, अगर समझ में आ जाए तो ठीक बा। भाई आज चौथा दिन, 3 दिन बचा बा, अगर अब लाइन से हो जाए तो ठीक बा। कल अवतार की कथा को विस्तार से वर्णन करूंगा, आज केवल झांकी प्रस्तुत करा दे रहा हूं, आज केवल प्रस्तुति करा दे रहा हूं। भाद्रपद के पूरब के आतंकवादी मगध नरेश जरासंध, पश्चिम के आतंकवादी चेत नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल, उत्तर के आतंकवादी प्राग ज्योतिषपुर सम्राट भौमासुर, दक्षिण के आतंकवादी यवनों का सम्राट काल यवन और मध्य भारत के आतंकवादी कंस और दुर्योधन जैसे राक्षसों का महाविनाश करने के लिए कहां आए? भाद्रपद की अष्टमी आधी रात को निशीते अतमुदभूते जाय माने जनार्दने दिव्याम देव रूपणिया जाता सर्व गुहासया। आधी रात में बोले तमुदभूतम बालकमाम्बु में क्षणम अचतुर्भुजम शंख गदायुधाभिधम अश्रीवत्सल क्षमंगल सौभकौस्तुभम अपितांबरा सांद्र प्रयोग शोभनम भय प्रगट कृपाला